हेलो गाइस, जैसा कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होता है। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो देखिए, अब क्योंकि इतना जगह नहीं है कि हम पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिखें, इसलिए आपको बहुत शॉर्टली समझा देते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m और उस बॉडी पर हम कैपिटल F जो कि कांस्टेंट फोर्स है, अगर वो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेस लाने के लिए। तो एक बॉडी की पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब F फोर्स लगाने के बाद से उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो u से अब v हो गई है। ठीक, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो स्मॉल a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो अब इन सभी के हेल्प से हम एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं और वो इक्वेशन ये है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ m इन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2m से। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, यहां करेंगे तो हाफ m u स्क्वायर, और यहाँ हाफ m और पहले से था 2as, 2 से 2 काट दिए, ये हो जाएगाmas। ये हाफ m v स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी है और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है और इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, ma एक फोर्स होता है, s डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और fs क्या होता है, वर्क डन होता है। यहां से आप ये कह सकते हैं, यहां से आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यही तो हमारा स्टेटमेंट भी था कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है, अगर किसी एक बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो इक्वल होता है कि अगर किसी एक बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आए रहेंगे वो चेंजेस हमेशा बराबर होते हैं किसके, वर्क डन के। यहाँ पर हमने भी वही प्रूफ किया है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आए हैं वो बराबर होते हैं किसके, वर्क डन के। लेकिन याद रखिएगा कि ये किसके लिए है, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए डेरिवेशन है। ठीक, वेरिएबल फोर्स के लिए ये डेरिवेशन अलग है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरिएबल फोर्स वाला वीडियो जस्ट इसके बाद अपलोड होगा।